हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले पार्ट में कवर किया था साहिब की स्टोरी और इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं मुकेश की स्टोरी जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो यहाँ पे जो मुकेश है वो इंसिस्ट कर रहा है, यानी कि वो चाहता है कि वो अपना खुद का मास्टर बने, वो किसी और के अंडर काम नहीं करना चाहता और इसीलिए वो बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो जो राइटर होती है अनीस जंग, वो मुकेश से पूछती है कि तुम्हें कार्स के बारे में कुछ भी पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। तो जो मुकेश होता है वो सीधे अनीस जंग यानी राइटर की आइज में देख के आंसर करता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that his town फिरोजाबाद। देखो, इसका मतलब है कि जो उसका ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने का वो कैसा लग रहा है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि धूल और गरीबी के बीच में, फिरोजाबाद की धूल और गरीबी के बीच में उसका एक चमकता हुआ सपना जो कि पूरा होना मुश्किल है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि हर एक अदर फैमिली यानी कि लगभग सारी फैमिलीज जो फिरोजाबाद में रहती हैं वो बैंगल्स बनाने में ही एंगेज्ड हैं, यानी कि उनका काम क्या है? बैंगल बनाना। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव। तो ये बता रहे हैं कि ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के बीच में है जहाँ पे जो फैमिलीज हैं spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। तो जहाँ फिरोज़ाबाद में जो फैमिलीज है उन्होंने जनरेशन से अपनी ये काम करते आ रहे हैं, फर्नेसेस के अराउंड, वेल्डिंग ग्लास के अराउंड, बैंगल बनाना उन सारी औरतों के लिए। तो ये जो काम है उनका वो बहुत जनरेशन से करते हुए आ रहे हैं। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, यानी कि मुकेश की फैमिली भी उसमें से एक है जो ऐसा काम करती आ रही है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. The law, if enforced, could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight off, often losing the brightness of theirs। देखो, इसमें जो राइटर है वो बता रही हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि बच्चों से काम कराना हाई टेम्परेचर्स पे और डिंगी सेल्स में जहाँ पर बिल्कुल भी एयर और लाइट नहीं है वो इल्लीगल है, यानी कि ये एक चाइल्ड लेबर है। और अगर मान लो बाहर के लोगों को ये पता चलता है और अगर ये कंप्लेन की जाती है तो वहाँ पर 20,000 जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकता है और वो ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी जो ब्राइटनेस है आइज़ की, यानी कि आई विजन है, वो लूज़ कर सकते हैं। Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। तो जो मुकेश है वो राइटर को बताता है कि जो उसका वो घर है ना वो बन रहा है, तो वो अपना जो उसका घर बन रहा है वो राइटर को दिखाने के लिए आगे लेकर जाता है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting, a primeval state। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो कैसा सा सिनेरियो था सारा। तो वहाँ पर जो नाली वगैरह थी वो गार्बेज से चोक थी और वहाँ के जो आसपास के घर वगैरह थे वो हट की तरह थे, उसमें वॉल क्रम्बलिंग्स थी, यानी कि वॉल में दरार हुई थी, वॉबली डोर्स थे, विंडोज़ वगैरह भी नहीं थी और ह्यूमन्स एनिमल्स सब साथ में ही रह रहे थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी वहाँ की। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it often। देखो, उसके बाद क्या होता है कि जो मुकेश है वो एक घर के सामने रुकता है और उसका एक वॉबली आयरन डोर था जिसको वो अपने लाश से मार कर उसे खोलता है। We enter a half built shack, यानी कि जो वो एंटर कर रहे हैं, जो कि वो एक ऐसी जगह एंटर कर रहे हैं जो कि आधा बना हुआ है। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। तो वहाँ का उस घर के अंदर का आप सिनेरियो बता रहे हैं कि एक जगह पर एक डेड ग्रास पड़ी हुई है और एक फायरवुड स्टोव है उसके ऊपर, जहाँ पर एक लार्ज बर्तन में, एक बड़े से बर्तन में स्पिनच की लीव्स रखी हुई हैं
ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड पे और भी एल्यूमिनियम के बर्तनों में और भी वेजिटेबल्स कटी हुई रखी हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family, यानी कि एक कमज़ोर सी यंग सी वोमेन है जो शाम का खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, यानी कि उसकी आइज जो है वो स्मोक से फिल हो रही है बट स्टिल वो स्माइल कर रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो कौन थी? मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। Not much older in years, she has begun to command respect as the behoved daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father। यानी कि वो बता रहे वो जो लड़की है उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है पर फिर भी वो बहू की तरह सबको रिस्पेक्ट करती है और उसके ऊपर 3 मेन का जो है बर्डन है, कह सकते हैं कि 3 मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका खुद का हस्बैंड और मुकेश के फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face। यानी कि जब ओल्डर मैन आते हैं, यानी कि जो मुकेश के भाई के पापा हैं, वो जब आते हैं तो वो दीवारों के पीछे छुप जाती है और अपना जो घूंघट है, व्हील है, उसको और नीचे कर लेती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces बिफोर मेल एल्डर, जैसा कि हमारा जो रिचुअल है, हमारा जो कल्चर है वो डिमांड करता है कि उनसे बड़ा कोई अगर मेल में आता है तो उन्हें अपना जो घूंघट है वो नीचे कर लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इस केस में क्या है, जो यहाँ पर जो एल्डर हैं वो क्या है, वो भी एक पुअर बैंगल मेकर हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। देखो इसमें बता रहे हैं कि इतने सालों के हार्ड वर्क के बाद भी, पहले उन्होंने टेलर की तरह वर्क किया, उसके बाद बैंगल मेकर की तरह वर्क किया, पर फिर भी वो एक हाउस को रेनोवेट नहीं करा पाए और अपने 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। तो इसमें राइटर बोल रही हैं कि जो भी उन्होंने किया है, उन्होंने बस एक ही चीज़ की है कि अपने बच्चों को वही सिखाया जो वो जानते हैं। और क्या सिखाया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि बैंगल्स को कैसे बनाते हैं। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो देखो यहाँ पर जो मुकेश की दादी भी रहती हैं उस घर में, तो मुकेश की दादी बोल रही है कि ये सब कर्म है और ये सब डेस्टिनी यानी कि किस्मत है। और जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, यानी कि जो मुकेश की दादी हैं, उनके हस्बैंड भी इस बैंगल मेकर थे, तो उसकी वजह से उनकी जो आंखें थी वो चली गई थी। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी एम्प्लाइज। तो जो दादी कह रही हैं कि भगवान की दी हुई चीज़ों को हम मना नहीं कर सकते, यानी कि हम जो बैंगल मेकर में फंसे हुए हैं, हम जो जनरेशन से बैंगल मेकिंग का काम करते आ रहे हैं, ये हमारे गॉड गिवन लीनेज है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम बैंगल मेकर्स के कास्ट में ही पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा पर बैंगल्स ही बैंगल्स देखे हैं अपने घर पे, यार्ड में, और हर एक घर पे, हर एक अदर यार्ड में, और फिरोज़ाबाद की हर एक स्टेट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स देखे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि बैंगल्स के स्पाइरल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। इसमें फिर उन्होंने बैंगल्स के कलर्स बताए कि इतने सारे कलर्स के बैंगल्स यहाँ पर मिलते हैं और जिन्हें क्या किया जाता है कि 4 व्हील, यानी कि वो जो ठेला जिसे कहते हैं, 4 व्हील हैंड कार्ट्स पर पाइल्ड किया जाता है, यानी कि उसका झुंड बनाया जाता है, सारे बैंगल्स उस पर रखे जाते हैं और उसके बाद जो यंग मैन होते हैं उसे पतली पतली गलियों में जाकर बेचते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles or bangles। और यहाँ पर क्या होता है कि डार्क प्लेसेस पे जहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, अगर लाइट है भी तो लैम्प जो है बहुत फ्लिकर कर रहे हैं, जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं वो अपनी मम्मी पापा के साथ बैठते हैं जहाँ पर बैंगल्स बनते हैं और क्या करते हैं कि बचपन से ही जो कलर्ड ग्लास है उसे सर्कल्स और बैंगल्स में ट्रांसफ़र करते हैं।
देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि उनकी जो आइज़ है वो डार्क में ज़्यादा एडजस्ट है, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे हमारी आइज़ है वो हमें लाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वहाँ पे उन लोग को इतनी आदत हो गई है कि उन्हें डार्क में ही उनकी जो आइज़ है वो एडजस्ट हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी कि इसीलिए क्या होता है, एडल्ट बनने से पहले ही वो अपनी जो आई साइट है, अपना जो आई विजन है वो खो देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. फिर जो राइटर वो एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सविता है, जो पिंक ड्रेस में बैठी हुई है एक एल्डर वुमेन के पास और वही बैंगल मेकिंग का काम कर रही है। As her hands move mechanically like the tones of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangle she helps make. उसमें ये बता रहे हैं कि जो उसके हैंड्स हैं वो बहुत ही मशीन की तरह घूम रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वो काम कर रही है। फिर जो यहाँ पर राइटर होती है वो सोचती हैं कि क्या इसे बैंगल्स की प्योरिटी के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में पता है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यानी कि जो बैंगल्स है वो एक इंडियन वुमेन की सुहाग को सिम्बोलाइज करता है। ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands tied red with henna and red bangles rolled onto her wrist। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि उसे एक दिन सडनली रियलाइज़ होगा कि ये जो बैंगल हैं ये उसके लिए ही है। जब उसका जो हेड है वो एक लाल घूंघट में होगा, उसके हाथों में लाल मेहंदी चढ़ी होगी और लाल बैंगल उसके कलाइयों पर होंगे। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक ब्राइड बन चुकी होगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes। यानी कि उसके बगल में जो ओल्ड वुमेन बैठी है उसके हाथों में भी बैंगल्स तो हैं पर उसकी आंखों में अब कोई लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy, यानी कि वो बहुत उदास भरे से कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि उन लोगों को लाइफ में प्रॉपर मील तक भी नहीं मिला है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, यानी कि पूरी लाइफ टाइम पे उन्होंने एक भी फुल मील नहीं मिला है। That's what she has reaped, यानी कि यही चीज़ उन्हें मिली है। Her husband, an old man with a flowing beard, her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles। और उनका जो हस्बैंड है वो यही बोलता है कि बैंगल्स के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। All I have done is make a house for the family to live in। मैंने जो भी किया है बस एक ही चीज़ की है कि अपनी फैमिली के रहने के लिए घर बनाया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head, यानी कि उनको सुनने के बाद वो ये सोचती हैं कि उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली है जो बहुत सारे लोग लाइफ टाइम पर भी अचीव नहीं कर पाते हैं। उनके छत में, उनके सर पर अब एक छत है, जो कि बहुत लोग ये चीज़ करने पे भी फेल हो जाते हैं। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home, यानी कि उनके पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो कुछ खा सकें, हर घर में मतलब खाना आ सके, पर वो जो भी मनी आता है उससे क्या करते हैं कि बैंगल मेकर्स के बिजनेस को और आगे कैरी ऑन करते हैं। The young man echoed the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in फिरोज़ाबाद। इसमें बोल रहे हैं कि जो आगे के यंग मैन होते हैं वो अपने एल्डर्स के दुखों को लेकर आगे बढ़ते हैं, यानी कि वही बैंगल मेकिंग के प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ते हैं, पर वहाँ के जो बच्चे हैं वो शायद टाइम से अब मूव्ड हो चुके हैं, ऐसा लगता है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, यानी कि ये जो परंपरा चली आ रही है बैंगल मेकिंग की फिरोज़ाबाद में, इसने क्या किया है कि लोगों के अंदर ड्रीम करने की एबिलिटी को ही ख़त्म कर दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। यानी कि अब राइटर यहाँ पर एक यंग मैन के ग्रुप से पूछ रही हैं कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं फॉर्म करते हो। जो यंग मैन हैं वो बहुत ही बुरे फंसे हुए हैं अपने फादर्स और फोर फादर्स की वजह से, उसी बैंगल मेकिंग के प्रोसेस पे फंसे हुए हैं। तो वो राइटर जो है वो उनसे पूछ रही है कि आप एक कोऑपरेटिव यानी कि ग्रुप क्यों नहीं फॉर्म करते हो। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर दी वंस
who will be hauled by the police, beaten and dragged to jail for something illegal, they say। तो देखो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अगर हम एक कोऑपरेटिव फॉर्म कर भी लेते हैं तो वो हम ही होंगे जो पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे और जेल जाएंगे क्योंकि हमने कोई इल्लीगल काम कर दिया है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो उन्हें हेल्प कर सके चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर भी उतने ही थके हुए हैं जैसे वो थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, यानी कि वो उस वे में बात करते हैं जो पॉवर्टी से सॉरोनेस पे आता है, टू ग्रीड में आता है, टू इनजस्टिस, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें इलीगल और लीगल के बीच का मतलब ही नहीं पता। कोऑपरेटिव फॉर्म करना विच इज़ अ लीगल थिंग वो उन लोगों को इलीगल लगती है, पर जो चाइल्ड लेबर है वहाँ का वो उन्हें इलीगल नहीं लगता, वो उन्हें लीगल लगता है। इस पर आपसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है और आया भी बहुत बार हुआ है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born. देखो इन्हें सुनने के बाद उन्हें दो अलग दुनिया दिख रही है। एक वो फैमिली दिख रही है जो गरीब की वेब में पूरा फंस चुकी है, कास्ट की वजह से बर्डन है, जहाँ पर वो बॉन्ड हुए हैं उसी कास्ट में उन्हें रहना पड़ रहा है, गरीब रहना पड़ रहा है। The other a vicious circle of साहूकार्स, middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians। और दूसरा उन्हें एक विशियस सर्कल दिख रहा है किसका, साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ के कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जो वहाँ के लोगों पर अपना हुक्म चला रहे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज़ अवेयर। देखो उन्होंने साथ मिलकर क्या किया है कि बच्चों पर एक बैगेज इम्पोज कर दिया है जो अब वो नीचे नहीं उतार सकता, यानी कि उन्हें बैंगल मेकिंग में फंसा दिया है कि अब वो बैंगल मेकिंग से निकल ही नहीं सकते। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो जैसे उनके फादर ने एक्सेप्ट किया वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, यानी कि इसके अलावा और कुछ करना एक डेयर कहलाएगा, यानी कि बहुत ही हिम्मत वाला काम है कि बैंगल मेकिंग को छोड़ के कुछ और करने की हिम्मत होना, और वहाँ पर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, यानी कि एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी जो है उन्हें मुकेश के अंदर दिख रही है क्योंकि उसने बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ उससे हटकर सोचा हुआ है। Want to be a motor mechanic he repeats, यानी कि वो फिर से क्या रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, यानी कि वो गैरेज जाएगा और वहाँ पर गाड़ियों के बारे में सीखेगा। But the garage is a long way from his home, तो जो गैरेज होता है वो उसके घर से बहुत दूर होता है। I will walk he insists, तो वो फिर क्या बोलता है कि मैं चल के जाऊँगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent। उसके बाद राइटर उससे क्या पूछ लेती है कि तुम्हें प्लेन चलाने का या प्लेन उड़ाने का भी मन है, उसका भी क्या तुमने सपना देखा है? वो बहुत चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, यानी कि अब वो नीचे देखकर बोलता है कि नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, यानी कि वो जो धीरे से वो नहीं बोलता है उसमें एक embarrassment है जो क्वेश्चन राइटर ने यहाँ पर मुकेश से पूछा है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। वो कार्स के बारे में ड्रीम कर सकता है क्योंकि फिरोज़ाबाद में बहुत सारी कार्स आती जाती रहती हैं, उसने इतनी सारी कार्स देखी हैं, इसलिए उसके मन में एक मोटर मैकेनिक बनने का ड्रीम आया। बट वेरी फ्यू प्लेन्स, यानी कि बहुत कम एयरप्लेन्स जो हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़कर जाते हैं और उसने एयरप्लेन्स उतने देखे ही नहीं हैं, तो उसने कभी एयरप्लेन चलाने का ड्रीम किया ही नहीं है। तो ये था गाइस आपका चैप्टर, और चैप्टर कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइस। एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सा चैप्टर चाहिए, किस क्लास का चाहिए, ये भी मुझे बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग।